हमको वस्तु नहीं दिखाई पड़ रही तो दो कारण हो सकते हैं, या तो वो वस्तु नहीं है या उसको देखने की हमारे पास में दृष्टि नहीं। तो जब बात वृंदावन के इस रस स्वरूप की आती है, इस नित्य स्वरूप की आती है, तो भाई इसके लिए एक विशेष प्रकार की योग्यता चाहिए। इसके लिए आपकी चेतना बड़ी चढ़ी हो, किसी भाव के धरातल पर पहुंचना पड़ता है। नंददास अपनी पंचाध्यायी में कहते हैं, बिन अधिकारी भय नहीं वृंदावन सूझे। अधिकारी को उस वृंदावन के रस स्वरूप का दर्शन होता है, या फिर वृंदावन अपना स्वरूप उसके सामने प्रकट करते हैं, उजागर करते हैं, दिखाते हैं उसे। नहीं तो नहीं कहते ध्रुवदास जी, खंड खंड हो जाए तन, एक एक अंग के हमारे 100 टुकड़े कर दिए जाएं, अंग अंग सत टूक, पर वृंदावन मत छाड़िए, छाड़ वो है बड़ी चूक। वृंदावन मत छोड़िए, वृंदावन मत छोड़िए। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि और देश में बसत ही घटत भजन की बात। और ये तो भाई हमारा अनुभव ही है, ये तो हमारा अनुभव है कि और देश में बसत ही घटत भजन की बात, और वृंदावन में स्वार्थो उलट भजन है जात। वृंदावन में स्वार्थ हो, या कोई स्वार्थ से भी रहे, मेरे उलट भजन है जात। अब कोई कहे कैसे हो जाता है जी, कैसे हो जाता है? अब भाई किसी ऐसे क्षेत्र में आप चले गए जहां माइनस में टेम्परेचर है, जाड़ा लगेगा कि नहीं लगेगा? किसी बहुत गर्म क्षेत्र में चले जाओ तो गर्मी लगेगी कि नहीं लगेगी? वहां की जलवायु जो है वो प्रभावित करती है ना, तन मन दोनों को ही प्रभावित करती है। ऐसे वृंदावन की भी एक जलवायु है, यहाँ का जल तत्व, यहाँ का वायु तत्व। ध्रुवदास जी ने इसका संकेत किया है, कह रहे रज तो उड़ लागे तनही और पीवे जमुना तोए। वृंदावन में जो कबहू भजन कछु नहीं होए, रज तो उड़ लागे तनही और पीवे जमुना तोए। तो वृंदावन की ये कुछ ऐसी अद्भुत महामहिमा है, मुझे लगता है जिसको बुद्धि से जाना नहीं जा सकता, पर सहृदय इसका अनुभव अवश्य कर सकता है कि और देश में बसत ही घटत भजन की बात, वृंदावन में स्वार्थो उलट भजन है जात। अब भाई हम विचार करें कि हम तो नहीं रह पा रहे हैं, तो क्या करें? अब जब नहीं रह पा रहे हैं, अब प्रारब्ध है, बंधन है, अब जब नहीं यहां आ पा रहे हैं, रह पा रहे हैं, तो क्या करें? उसी के लिए कह रहे हैं, अरे वृंदावन को चिंतवन, उसका चिंतन करिए। यह दीप उर्बार कोटि जन्म के तम अगही काट करे उजियार। भजन में बाधा कहां से है, कैसी है? प्रारब्ध जनित ही तो है ना। भजन में विक्षेप जो है प्रारब्ध जनित ही है। और कहने वृंदावन का चिंतन जो है ना, आपके उसी प्रारब्ध को क्षीण कर देगा। कोटि जन्म के तम अगही काट करे उजियार, काट करे उजियार। हाँ, पर जैसा मैंने आपको कहा ना भाई, वृंदावन के वास का सुख इन्हीं रसिकों के संग है। ऐसे आप यदि आकर यहां रहते हो तो आपको लगेगा कि भाई आपके पास धन है, साधन है, सुविधा है, आपने बना लिया, सुंदर घर बना लिया, सारी सुविधा जुटा ली, आपको लगे कि भाई अब वहां रहकर भजन हो जाएगा। ना ना, नहीं होगा। इसका अनुभव भी हम कर चुके, ये भी हमने देख लिया। सब सुख सुविधा से संपन्न व्यवस्था अपने लिए कर ली, पर उसमें रहकर भजन होता है? नहीं होता है। भजन तो भाई इन्हीं रसिकों के संग रहकर होता है। इनके शब्दों के पीछे चलते चलते मन जो है वो भजन मार्ग पर चलता है और फिर भजन भावना के निकट पहुंचता है। तो आज का ये